हेलो दोस्तों, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लाए हैं अरिहंत चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन। इसका अध्याय 5 है। इसमें हम पढ़ेंगे पियाजे, कोहलबर्ग एवं वाइगोत्स्की के सिद्धांत। तो आइए वन बाय वन करके हम इसको एक पढ़ते हैं, वन बाय वन करके। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? तो ऑप्शन ए, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। कोहलबर्ग के सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। कोहलबर्ग ने पाया कि नैतिक विकास कुछ अवस्थाओं में होता है। उसके अनुसार ये अवस्थाएं सार्वभौमिक होती हैं। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास पर 3 स्तरों का उल्लेख किया तथा उनमें सम्मिलित प्रत्येक अवस्था का भी वर्णन किया। पूर्व परंपरागत या नैतिक स्तर 7 से 10 वर्ष, परंपरागत नैतिक स्तर 10 से 13 वर्ष तथा उत्तर परंपरागत या आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य 13 वर्ष से ऊपर। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता है? तो देखेंगे कि पियाजे के अनुसार कौन सा सिद्धांत नहीं कहा जा सकता है। तो विकास गुणात्मक चरणों में होता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, तो ये पियाजे के अनुसार नहीं है। ऑप्शन डी, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, तो बिल्कुल सही। तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन सी यानी निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह कथन गलत है कि निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से संबंधित सिद्धांत है। इसके आगे क्वेश्चन 3 की ओर आते हैं। प्रश्न है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। ठीक है, किसके द्वारा? तो वह पियाजे द्वारा। जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 अवस्थाएं बताई, ये निम्न है। पहला है संवेदी पेशी अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष के बीच की है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष के बीच की है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष के बीच की है। चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 15 वर्ष के बीच की है। चौथा क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? तो वह है स्तर 1। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 6 चरणों की चर्चा की है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थों में सूचित करने वाला चरण पहला है। यह नैतिक चिंतन का सबसे निचला चरण है। पांचवा क्वेश्चन, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? यहाँ देखोगे नहीं करेगा, निगेटिव पूछ रहा है, तो वह है सामाजिक अनुभव प्रभावित नहीं करेगा। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अनुभव वाला व्यक्ति संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है। छठा क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? तो ऑप्शन डी, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। बालक अपने व्यवहार व कार्य को नियंत्रित तथा निर्देशित करने के लिए स्वयं से बातचीत करते हैं। क्वेश्चन 7, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसी की एक विशेषता है? तो वह है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की एक विशेषता है।
क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे। 8वां क्वेश्चन, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है। अगर आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूँगा, यह बच्चा कोहलबर्ग की नैतिक तर्कना की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? तो वह सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण। ठीक है। 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? तो वह विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। 10वां क्वेश्चन, कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? तो वह कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तर्कता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना करते हुए कैरोल गिलिगन ने माना है कि उनका सिद्धांत लिंग भेद पर आधारित है तथा इसमें पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक भिन्नता को स्थान नहीं दिया गया है। गिलिगन के अनुसार कोहलबर्ग ने नैतिक सिद्धांतों में देखभाल के दृष्टिकोण को शामिल नहीं किया है। पियाजे की तरह कोहलबर्ग ने भी पाया कि नैतिक विकास कुछ चरणों में होता है। ये सभी चरण सार्वभौमिक होते हैं। 11वां क्वेश्चन, वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता है, वह भाषा एवं चिंतन के बारे में उनकी दृष्टिकोण। वाइगोत्स्की तथा पियाजे के सिद्धांतों में भाषा तथा चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोणों में अत्यधिक विभिन्नता दिखती है। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होने वाली प्रवृत्ति माना है तथा भाषा को इसी परिप्रेक्ष्य में विकसित होने को सतत प्रक्रिया माना है। पियाजे ने भाषा तथा चिंतन के विकास को अमूर्त बताया है। 12वां क्वेश्चन, पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको इन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है? ठीक है, तो इसमें है विचार की अनुत्क्रमणीयता यानी पलट न सके। 13वां क्वेश्चन, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? तो वह अनुकूलन की प्रक्रिया के द्वारा सीखते हैं। 14वां क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, तो वह बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। आगे 15वां क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन सी पहलू की उपेक्षा होती है? तो वह जैविक। वाइगोत्स्की ने जैविक प्रवृत्तियों की उपेक्षा की है। पियाजे तथा वाइगोत्स्की के सिद्धांत में यही अंतर है। पियाजे ने बालक के जैविक विकास को अधिक महत्व दिया है। 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? तो वह है पारस्परिक शिक्षण। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पारस्परिक शिक्षण पर आधारित है। 17वां क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है, सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? तो वह है औपचारिक चरण 4, कानून और व्यवस्था। 18वां क्वेश्चन, पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है? तो इसमें ऑप्शन ए है विकास और आयु।
ठीक है, जिस प्रकार विकास बढ़ता है उसी प्रकार से आयु भी बढ़ते हैं। ठीक है, तो पियाजे ने बुद्धि के विषय में अपना तर्क प्रस्तुत किया है कि सिद्धांत का बुद्धि का विकास जन्मजात नहीं होता है। देखो, जन्म लिया तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जन्म के साथ कुछ भी नहीं है और जन्म के बाद विकास हुआ है। ठीक है, पियाजे ने बुद्धि के विषय में अपना तर्क प्रस्तुत किया। क्या प्रस्तुत किया कि बुद्धि का विकास जन्मजात नहीं होता। जन्म लेने के बाद कोई बुद्धि है नहीं है। तो देखो, यहाँ से शुरुआत हुआ है बुद्धि का, आयु बढ़ा उसके बाद विकास शुरू हुआ है। ठीक है, तो बुद्धि का विकास जन्मजात नहीं होता है। पूर्व से चल रहे सिद्धांत का खंडन करते हुए पियाजे ने बताया कि बालक की आयु बढ़ने के साथ ही उसका कार्य क्षेत्र बढ़ता है और बुद्धि का विकास भी संभव होता है। इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है। तो देखेंगे, बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, ये निकाला जा सकता है, ये पियाजे के संज्ञानात्मक के अनुसार है। व्यक्ति के भेदों की स्वीकृति, ये पियाजे के अनुसार है। खोजपूर्ण अधिगम, ये भी पियाजे के अनुसार है। लेकिन ऑप्शन डी, शाब्दिक सिंचन की आवश्यकता, ये वैसे पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार नहीं है। ठीक है, तो पियाजे ने अपने सिद्धांत में शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता की चर्चा नहीं की है। 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है। तो वह सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। 21वां क्वेश्चन, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है। तो वह लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, तो वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में संस्कृति तथा भाषा को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, महत्वपूर्ण माना गया है। 23वां क्वेश्चन, कर्नैल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है। तो वह पश्च परंपरागत, तो कोहलबर्ग के पश्च परंपरागत यानी पोस्ट कन्वेंशनल स्थिति में है। 24वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है। ठीक है, तो वाइगोत्स्की का भाषा और विचार प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां हैं, ये सही है। ठीक है, तो पियाजे भाषा विचार पर आधारित है, ये भी सही है, संभावना है। तो ऑप्शन सी, B.F. स्किनर भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, ये संभावना नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी, बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, जो चोम्स्की का कहा है, ये संभावना है। ठीक है, तो B.F. स्किनर के सिद्धांत के अनुसार हम वह व्यवहार करना सीख जाते हैं जिसमें परिणाम सकारात्मक होते हैं और हम वह व्यवहार करना छोड़ देते हैं जो हमें नकारात्मक परिणाम देते हैं। इस प्रकार के व्यवहार को क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत में पुनर्बलन का अत्यधिक महत्व है। पुनर्बलन के अनेक रूप हो सकते हैं, जैसे दंड, पुरस्कार, परिणाम का ज्ञान आदि। 25वां क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। ठीक है, तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है। तो वह है सहयोगात्मक समस्या समाधान। ठीक है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत सहयोगात्मक समस्या सिद्धांत पर आधारित है। 26वां क्वेश्चन, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। तो वह है सामाजिक। 27वां क्वेश्चन, प्रश्न है
कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ऑप्शन सी, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। ठीक है, तो कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक नैतिक मूल्यों पर आधारित चर्चाओं में बच्चों को शामिल करके उनमें नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। वह नैतिक विकास के सिद्धांत में शिक्षक को बच्चों के नैतिक मूल्यों का अभिप्रेरक बताया गया है। शिक्षक ही उसे नैतिक मुद्दों पर सक्रिय बना सकता है। शिक्षक विवेक द्वारा आधारित नैतिक व्यवहार की शिक्षा प्रदान करता है। 28वां क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय कामक यानी संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो वह है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। 29वां क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? तो वह है 1. आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, ये पालन करते हैं। 2. वैयक्तिक और विनिमय, ये भी पालन करते हैं। 3. अच्छे अंतर व्यक्तिक संबंध, ये नहीं। 4. सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार, ये नहीं। ठीक है, तो यानी ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। इस सिद्धांत में 6 स्तरों में नैतिक विकास को दिशा दी गई है। इसमें 2 स्तर प्राथमिक विद्यालय के बच्चों द्वारा अनुसरण किए जाते हैं। ये है पहला आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण और दूसरा व्यक्तिगता तथा विनिमय। 30वां क्वेश्चन, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाता है? तो वह है समावेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? समावेशन। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है समावेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? समावेशन कहलाती है। 31वां क्वेश्चन, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है? तो वह है नैतिक यथार्थवाद। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार सत्य और असत्य में प्रश्न के बारे में निर्णय लेने के लिए प्रयुक्त चिंतन प्रक्रिया को नैतिक यथार्थवाद कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति का अंतर्मन द्वंद्व में होता है तो वह नैतिक यथार्थवाद का रास्ता अपनाता है। 32वां क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो वह है संवेदी प्रेरक चरण। ठीक है। 33वां क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? तो वह है ऑप्शन ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर। 36वां क्वेश्चन 33 के बाद ये 34 क्वेश्चन यहाँ पर है नीचे। ठीक है, तो 34वां क्वेश्चन, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? तो वह है पियाजे को। ठीक है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में मानव बुद्धि की प्रकृति और विकास का विशद विवरण दिया है। 35वां क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है? तो वह इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। ठीक है, तो 2 वर्ष के जन्म से 2 वर्ष तक है सो इंद्रियों के प्रयोग द्वारा बच्चा सीखता है। अब आते हैं स्टेट टेट का
प्रश्न उत्तर। ठीक है, इसमें 36वां क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? ठीक है, तो वह है मूर्त संक्रिया अवस्था। कौन सी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था मूर्त संक्रिया अवस्था है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। पहला है इंद्रिय जनित गामक संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तथा चौथा है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, 34वां क्वेश्चन, 34 और 35 मैंने ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ। ये स्टेटेड का 36 के बाद 37वां क्वेश्चन। ठीक है, 37वां क्वेश्चन, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? तो वह है 2 से 7 वर्ष। ठीक है, अब इसके बाद 38वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। प्रश्न है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना, ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक संकार्य है। ठीक है, तो सीखना क्या है? तो है संज्ञानात्मक संकार्य। 39वां क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है, वह है पूर्व संक्रिया की अवस्था। 40वां क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं? तो वह है औपचारिक संक्रियावस्था। 41वां क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिकों द्वारा यह सुझाया गया है कि प्रतिभाशीलता शिक्षा के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से किसके संसर्ग पर निर्भर करती है? तो वह है ऑप्शन ए, उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता एवं उच्च प्रतिबद्धता। प्रतिभाशीलता का संबंध उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता एवं उच्च प्रतिबद्धता से है। 42वां क्वेश्चन, समीपस्थ विकास का क्षेत्र संबंधित है, वह बाह्य सहयोग से प्राप्त किया जा सकने वाला विकासात्मक स्तर। 43वां क्वेश्चन, व्यक्तित्व सीखने योग्य व्यवहारों का आदर संग्रह है, यह किसका कथन है? तो वह है स्किनर का। स्किनर के अनुसार व्यक्तित्व सीखने योग्य व्यवहारों का आदर संग्रह है। 44वां क्वेश्चन, छात्रों के भाषागत विकास में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला भाज्य है सामाजिक परिस्थिति, यह किसका कथन है? तो यह वाइगोत्स्की का। 45वां क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार विकास की प्रथम अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक में बच्चा अधिक उपयुक्त प्रकार से जिसके द्वारा सीखता है वह है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। 46वां क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो ये ऑप्शन सी, उत्तर संक्रियात्मक अवस्था, ये शामिल नहीं है। ठीक है, 47वां क्वेश्चन, कोहलबर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिकता दंड के भय से नियंत्रित रहती है कहलाता है या कहलाती है? तो वह है पूर्व नैतिक अवस्था। 48वां क्वेश्चन, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों के नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, तो वह नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। 49 क्वेश्चन, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल का जाना जाता है निम्न में से किससे संबंधित है? तो वह है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से। 50वां क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं का क्रम निम्न है। ठीक है, तो वह है संवेदनात्मक गामक काल, पूर्व संक्रियात्मक काल, पूर्व
संक्रियात्मक काल के बाद है मूर्त संक्रियात्मक काल और अंत में है औपचारिक संक्रियात्मक काल। ठीक है, तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का क्रम निम्न है। पहला है संवेदनात्मक गामक काल जो 0 से 2 वर्ष के लिए है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक काल जो 2 से 7 वर्ष के बीच का है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक काल जो 7 से 11 वर्ष के बीच का है। चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक काल जो 11 वर्ष से अधिक आयु के लिए है। 51 क्वेश्चन, पियाजे के विकास की अवस्थाओं में संवेदी गामक अवस्था समायोजित करता है तो वह अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक प्रस्तुतिकरण। 52 क्वेश्चन, पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है तो वह है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 53 क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को बांटा गया है तो वह 4 भागों में पियाजे ने बांटे हैं। जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में विभाजित किया ये है, पहला है संवेदी पेशी अवस्था, दूसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और तीसरा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न, 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया तो वह है गाल्टन। ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक फ्रांसिस गाल्टन ने 1884 ईस्वी में लंदन, ब्रिटेन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए एक प्रयोगशाला का निर्माण किया। 55 क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिक वायगोस्की कहाँ के निवासी थे तो वह है रूस के। ले वायगोस्की रूस के मनोवैज्ञानिक थे। 56 क्वेश्चन, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है वह है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 57 क्वेश्चन, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था तो किसके द्वारा तो वह पियाजे के द्वारा। 58 क्वेश्चन, राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफ़ी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज़ खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग उदाहरण है वह शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का। 59 क्वेश्चन, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। यहाँ देखोगे नहीं है तो वह है सामाजिक संचरण। ठीक है, तो सामाजिक संचरण बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। जिन पियाजे के अनुसार मनुष्य के बौद्धिक विकास के निर्धारक तत्व निम्न है वह संवेदना, भाषा, अवलोकन, अनुभव, स्मृति, कल्पना, चिंतन, तर्क, बुद्धि, निर्णय और अधिगम। क्वेश्चन नंबर 60, फ्रायड, पियाजे और अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने क्या किया है तो वह है ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है। जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, उसके बाद 61 क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है वह जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहला संवेदी क्रियात्मक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष के बीच की है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच की है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसमें 7 से 11 वर्ष के बीच की। चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 15 वर्ष के बीच की अवधि है। 62वां क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है
तो वह है पियाजे। जिन पियाजे के अनुसार सीखने का तात्पर्य ज्ञान निर्माण करना है। 63 क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? तो वह है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 16 वर्ष के बीच की है। तो 64वां क्वेश्चन, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो यह है स्किनर का। ठीक है, तो सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन बीएफ स्किनर का है। 65वां क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, तो वह है नैतिक। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ठीक है, तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं बताई है। पहला है रूढ़िपूर्ण अवस्था में चिंतन, दूसरा है रूढ़िगत चिंतन और तीसरा है रूढ़ि से ऊपर उठकर नैतिक चिंतन। 66वां क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो वह है बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 67 क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? तो यह है 1900। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति वर्ष 1900 में हुई थी। 68वां क्वेश्चन, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु तक मानी जाती है? तो वह 11 से 15 वर्ष। 69वां क्वेश्चन, तत्परता का नियम किसने दिया है? तो वह थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने तत्परता का नियम प्रतिपादित किया है। 17वां क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? तो वह है 7 से 11 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की आयु वर्ग में होती है। ठीक है, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में बालकों के विकास क्रम को 4 भागों में विभाजित किया गया है। ये है पहला संवेदी पेशीअवस्था, जो 0 से 2 वर्ष तक का। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक स्तर 7 से 11 वर्ष तक। चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक। 71वां क्वेश्चन, वायगोस्की ने बाल विकास के बारे में कहा कि यह सामाजिक अंतरक्रियाओं का उत्पाद होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वायगोस्की के अनुसार बाल विकास सामाजिक अंतरक्रियाओं का उत्पाद होता है। 72वां क्वेश्चन, निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों संवेदी चालक, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन और औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है? तो वह जिन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 73वां क्वेश्चन, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो वह पावलोव ने। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन को सिद्धांत वर्ष 1904 में प्रतिपादित किया गया। पावलोव ने सीखने के लिए क्लासिकल कंडीशनिंग यानी शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत दिया था। 74वां क्वेश्चन, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो वह स्पीयरमैन ने। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। स्पीयरमैन ने बुद्धि के 2 कारक बताए हैं, सामान्य कारक यानी जी फैक्टर तथा विशिष्ट कारक एस फैक्टर। ठीक है, सामान्य कारक को जी फैक्टर तथा विशिष्ट कारक को एस फैक्टर बोला। 75वां क्वेश्चन, जिन पियाजे द्वारा परिभाषित चरण जिसमें ज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु द्वारा अपनी संवेदना, विवेकात्मक एवं गतिविधियों का इस्तेमाल दुनिया को समझने के साथ होती है, कहलाता है संवेदी मोटर अवस्था। ठीक है, तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के संवेदी प्रेरक अवस्था के अनुसार जन्म के समय शिशु बाह्य जगत के प्रति अनभिज्ञ होता है तथा धीरे धीरे आयु के साथ उसके संवेदनाएं बाह्य जगत का ज्ञान
ग्रहण करती है। ठीक है, अंतिम लास्ट क्वेश्चन है, अपने आसपास के वातावरण माहौल के साथ सामंजस्य बैठाने ढालने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक था, वह है जीन पियाजे। ठीक है, तो जीन पियाजे ने आसपास के वातावरण के साथ सामंजस्य बैठाने की क्षमता से बुद्धिमत्ता के संबंध की कायम करने के लिए स्कीमा को परिभाषित किया। ठीक है, पियाजे का मानना है कि बुद्धि जन्मजात नहीं है, बल्कि बच्चे की अवस्था के अनुसार उसकी बुद्धि का विकास होता है। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो अध्याय 6 हम जल्द ही अपलोड करेंगे, तो बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।